अब राहुल गांधी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी के इकलौते वारिस होने के बाद भी राहुल गांधी लंदन में 3 साल तक एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम करते हैं, जहां पर उन्हें महीने के 2500 से $3000 ही मिल पाते थे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी पीएम बनने के लायक नहीं है, तो एक बार यह वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी सोच ही बदल जाएगी। सबसे पहले राहुल गांधी को आप एक नेता के रूप में मत देखिए। सबसे पहले देखते हैं क्या वाकई में राहुल गांधी पीएम बनने लायक भी हैं। तो अगर राहुल गांधी की एजुकेशन की बात करें तो राहुल गांधी इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि शायद ही पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में राहुल गांधी से ऊपर कोई हो। राहुल गांधी की शुरुआती पढ़ाई तो दिल्ली से शुरू होती है, लेकिन वो बीए करने के लिए दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहां कुछ ही महीने बीतने के बाद उनको यह पता चलता है कि तमिलनाडु की एक रैली के दौरान उनके पिताजी राजीव गांधी, जो हमारे छठे प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनकी सुसाइड ब्लास्ट में हत्या कर दी जाती है। ये सुनने के बाद राहुल गांधी को गहरा सदमा पहुंचता है, जिसके बाद वो परमानेंटली भारत शिफ्ट होने की बात करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते उनको भारत में आने के लिए साफ मना कर दिया जाता है। फिर सुरक्षा के लिहाज के चलते राहुल गांधी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी शिफ्ट कर दिया जाता है, फ्लोरिडा के कॉलेज रोलिंस कॉलेज में, जहां से वो अपनी बीए कंप्लीट करते हैं, वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज में। इंटरनेशनल स्टडीज में ये बताया जाता है कि आखिर दो देशों के बीच में डील कैसे होती है, आखिर दो देश आपस में लड़ते क्यों हैं, और आखिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होता है हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर। और डेवलपमेंट स्टडीज के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि हम अपने देश और हमारे देशवासियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे देश की गरीबी मिटाई जा सके, कैसे करप्शन कम किया जा सके, और एक अच्छी लाइफ कैसे देशवासियों को दी जा सके। अब राहुल गांधी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी के इकलौते वारिस होने के बाद भी राहुल गांधी लंदन में 3 साल तक एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम करते हैं, जहां पर उन्हें महीने के 2500 से $3000 ही मिल पाते थे। लेकिन राजीव गांधी जी के जाने के बाद राहुल गांधी को 2004 में इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखना पड़ा। सालों तक तो राहुल गांधी का गोदी मीडिया ने मजाक बनाकर रखा, कोई उनको पप्पू बोलता था तो कोई उनको नौसिखिया बोलता था। लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जो टोटल 145 दिनों तक चली, और जिसमें कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर एक स्टेट शहर में जाकर लोगों को जोड़ने की बात की, देश को जोड़ने की बात की, लोगों से कनेक्ट किया, उनकी समस्याएं समझी और उनकी समस्याओं का हल भी किया। और यही रीजन है कि आज के समय में जन जी में सबसे ज्यादा फेमस लीडर राहुल गांधी को बताया जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी यात्रा क्यों की, तो उनका जवाब आप इस वीडियो में देखिए। बटा हुआ देश, हिंसा में नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। किसी परिवार में लड़ाई हो जाती है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे प्रगति हो सकती। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर, समुद्र से लेकर पहाड़ों तक 4000 किलोमीटर हम चले, और देश में हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने मिलकर मैसेज दिया कि ये देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, नफरत का देश कभी नहीं हो सकता। इंसान की कल तक मजाक बनाई जाती थी, आज वो खुलकर मीडिया के सामने बोलता है, आज वो खुलकर लोगों की बातों का जवाब देता है और खुलकर कहता है कि मोदी जी को मेरे साथ डिबेट में बिठाइए। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने आज तक मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिन्होंने 196 लाख करोड़ का लोन लेकर देश की कमर तोड़ डाली, जिन्होंने आर्मी की नौकरी को 4 साल तक सीमित कर दिया, जिनकी सरकार में हमारा रुपया ऑल टाइम लो पर चला गया, जिनकी सरकार में एलपीजी सिलेंडर, गैस, डीजल, पेट्रोल सब महंगा हो गया। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे दिल से पूछता हूं, जब एक कम पढ़े लिखे इंसान को आप 15 साल तक पीएम बना सकते हैं, तो क्या राहुल गांधी को एक चांस नहीं मिलना चाहिए? ऐसी डेमोक्रेसी कंट्री का क्या फायदा जहां इंसान को अपने आप को प्रूव करने का एक मौका ही ना मिले। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्या राहुल गांधी एक अच्छा पीएम बन पाएंगे? और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए प्रणाम वालेकुम।